अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस के टू सॉल्यूशन अगर मिक्स हो जाए तो उसका अगर हमें चेंज निकालनी हो कि कोई सब अपने टैंक कोई आपके पास टैंक है उसके अंदर मिक्सचर जा भी गया निकल भी गया तो ऐसी चीज़ों की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है या उसके बारे में जो डिस्कशन होती है तो ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशंस की, मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन। इसमें दो केस होते हैं। एक आपके पास होता है कि जिस रेट से आपके पास वॉल्यूम जो है वो इंटर हो गए तो उसी रेट से बाहर निकले। एक टैंक है, जितना आप पानी जिस रेट से पानी डाल गए हैं तो उसी रेट से पानी क्या करें वहाँ से आउट भी होगा हो। एक तो ये केस होता है। दूसरा ये होता है कि जिस रेट से आप पानी डाल गए हो तो और जिस रेट से निकल रहा हो वो आपस में रेट जो है वो डिफरेंट हो जाए। जैसे देखें, अगर फर्ज करें कि आपके पास है, देखें एक एग्जांपल है, टैंक होल्ड्स 200 गैलन्स ऑफ द ब्राइन सोल्यूशन विद 40 पाउंड ऑफ द साल्ट। यानी कि एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है जिसके अंदर 40 पाउंड का साल्ट पड़ा हुआ है और 200 गैलन जो है वो उसके अंदर पानी पड़ा हुआ है। अ कंसंट्रेशन ऑफ 2 LP 2 पाउंड पर गैलन इज पंप्ड इन एट अ रेट ऑफ 4 गैलन पर मिनट। देखिए अब इसके अंदर कहता है कि कंसंट्रेशन जो है टैंक के अंदर वो 2 पाउंड पर गैलन जो है वो इसके अंदर पंप्ड इन यानी कि मशीन के अंदर मशीन के थ्रू इसके अंदर डाला जा रहा है। और रेट क्या है, रेट ऑफ कंसंट्रेशन क्या है कि किस हिसाब से डाला जा रहा है कि पर मिनट जो है वो 4 गैलन डाला जा रहा है। 1 मिनट में 4 गैलन का रेट है। ठीक है, तो ये रेट है जो आपका पंप्ड इन है। अच्छा, दी कंसंट्रेशन लिविंग द टैंक इज पंप्ड आउट एट द रेट ऑफ 4 गैलन पर मिनट। तो इसके अंदर आपके पास जो पंप टैंक से जो बाहर निकल गया सोल्यूशन, जो टैंक से सोल्यूशन निकलेगा वो भी 4 गैलन पर मिनट है। तो मैं इस रेट की बात कर रहा था कि 4 गैलन पर मिनट इंटर भी हो गए, 4 गैलन पर मिनट आउट भी हो गए। तो ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये वाला रेट जो वो सेम भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिर देखिए हाउ मच साल्ट इज इन द टैंक, टैंक के अंदर कितना साल्ट है आफ्टर 1 आवर। ये मिनट के हिसाब से या आवर के हिसाब से, तो एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं तो हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, या इसको घंटे में कन्वर्ट कर देंगे या इसको मिनट्स में। तो हाउ मच साल्ट इज इन द टैंक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि काफ़ी एक रिलेशन बनाना है। एक आपने 1 घंटे के लिए निकालना है और एक वेरी लॉन्ग टाइम यानी कि जिसके अंदर टी को टी ही रहने देना है। तो फार्मूला जो होता है हमारे पास ये होता है dA/dt। ये होता है अमाउंट ऑफ साल्ट या अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन जो सब्सटेंस डाला जाता है, ये उसकी अमाउंट होती है पर टाइम। ए ऑफ टी इज द सब्सटेंस डिजॉल्व इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो साल्ट डाला गया तो उसकी बात जो वो ए के साथ है। R1 माइनस R2, R1 जो है ये वो रेट है जिसके थ्रू जो है वो टैंक के अंदर पानी जा रहा है, और R2 वो है जिसके थ्रू वो निकल गए। R1 इज द रेट एट विच ए ऑफ टी इज इंटरिंग द टैंक, और R2 क्या है वो जो लिविंग वाला है। तो अब ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखते हैं कि हमें पता है कि dA/dt किसके इक्वल है, R1 माइनस R2। अब हमने सबसे पहले R1 निकालना है, रेट निकालना है। रेट का जो फार्मूला होता है, रेट ऑफ जो आपके पास साल्ट है उसका अगर हमने निकालना हो तो उसका फार्मूला ये होता है कि कंसंट्रेशन जो दी जाती है वो, और उसका जो रेट दिया जाता है इसके अंदर इंटर होने का, टैंक के अंदर इंटर होने का और टैंक से बाहर निकलने का, वो जो रेट दिया जाता है ये वो वाला रेट है। और कंसंट्रेशन आपके पास क्या है कि जितनी अमाउंट वो डाली जाती है। अब यहाँ पे देखिए R1 के बारे में इंटर के लिए, तो सोल्यूशन यहाँ पे देखें, कंसंट्रेशन ऑफ 2 LP पर गैलन, 2 पाउंड पर गैलन इज पंप्ड इन। अब इसकी बात कर रहे हैं, ये कंसंट्रेशन दी हुई है कि 2 पाउंड पर गैलन जो वो कंसंट्रेशन की जा रही है, और रेट इसका क्या 4। तो जब इसका टोटल का R1 निकालेंगे, ठीक है, टोटल रेट निकालेंगे तो वो क्या होगा 2 × 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें कि 2 × 4, और ये क्या होगा पाउंड पर मिनट। कैसे, क्योंकि 2 क्या चीज़ है, 2 पाउंड पर गैलन है। तो ये हमारे पास, मैं यहाँ की चीज़ यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ये बनेगा 2 पाउंड पर गैलन, ठीक है, और साथ क्या है 4 गैलन पर मिनट है। तो गैलन गैलन से ख़त्म कर दें तो ये क्या बनता है 4⁸ पाउंड पर मिनट। ये इस तरीके से पाउंड पर मिनट बनता है। यह R1 हो गया। अच्छा, अब R2 की बात करते हैं। R2 में आपको कंसंट्रेशन ही दी हुई है, यहाँ पे देखें कंसंट्रेशन दे दी गई है 2 पाउंड पर गैलन, और यहाँ पे रेट भी दे दिया गया है, मगर जो पंप आउट किया गया उसके लिए कंसंट्रेशन नहीं दी हुई। द कंसंट्रेशन लिविंग द टैंक इज पम्प्ड आउट एट द रेट ऑफ 4 गैलन, रेट तो दे दिया है मगर लिविंग वाला जो कंसंट्रेशन है वो नहीं दी हुई। ठीक है, अगर वो ना दी हो तो हम उसको एज जो हमारे पास वॉल्यूम होता है उसका,
ठीक है, जो सब्सटेंस की क्वांटिटी होती है ए के साथ शो की है उसको हम वही रखते हैं। अगर कंसंट्रेशन ना दी हो, दोबारा सुन लें, अगर कंसंट्रेशन ना दी हो तो जो सब्सटेंस आपका डाला जाता है वो रखा जाता है, डिवाइडेड बाय टोटल जो टैंक का वॉल्यूम है वो रखा जाता है। अब देखिए टैंक का टोटल वॉल्यूम कितना है 200, और साल्ट को हमने किस में रखा हुआ ए में, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी ए बाय 200। अगर ना दिया जाए, अगर दे दिया जाए तो हम जिस तरह अभी हमें दिया था ना, यहाँ पे देखें 2 पाउंड पर गैलन इन इज पम्प्ड इन, ये कंसंट्रेशन हमें दी गई थी और ये रेट भी दिया गया था, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया था। जो कंसंट्रेशन लिविंग दी है, लिविंग के लिए रेट तो दे दिया पर कंसंट्रेशन नहीं दी हुई, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि वो जो सब्सटेंस रखा है वो डिवाइडेड बाय जो उसका टोटल वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम कितना था, अ टैंक होल्ड्स 200 गैलन्स, तो ये हमने रखा, तो यहाँ से a बाई 50 इसका वो निकल आया। अब फार्मूले में पुट कर दें जस्ट, डी ओवर डी टी इज इक्वल टू R1 माइनस R2, R1 की वैल्यू 8 है, R2 की वैल्यू माइनस a बाई 50, अभी निकालिए आप लोगों ने a बाई 50। ठीक है, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो एक दूसरा तरीका ये इस तरह ना करें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आप इसको इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा, और ये आपके पास क्या बन गई है, लीनियर इक्वेशन बन गई है। ए के अंदर हमने ए निकालना है, लीनियर इक्वेशन बन गई, और लीनियर इक्वेशन में आपको पता ही है कि ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर में डिपेंडेंट वेरिएबल ए है, तो इसके साथ वाला जो है 1/50, इसको इंटीग्रेशन हम करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमने लीनियर इंटीग्रेशन, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उस तरीके से सॉल्व किया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई की पावर टी बाई 50 आ जाएगा। उससे फिर हमने इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करने के बाद ये इस तरीके से चीज़ आती है। उसके बाद इंटीग्रेशन किया तो ये आ जाएगा, ये आपको सेकंड चैप्टर का टोटल, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वो ये चीज़ आ जाएगी, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास टोटल एक फार्मूला आ गया, इससे डिवाइड भी कर दिया मैंने। अब आपको जो इसके अंदर सी की वैल्यू है वो निकालने के लिए, अब आपको एक यहाँ पे दिया हुआ है कि अब आपने क्या करना है कि स्टार्टिंग वो देखिए जरा, अ टैंक होल्ड्स 200 गैलन ऑफ द ब्राइन सॉल्यूशन विद 40 पाउंड ऑफ द साल्ट। साल्ट की क्वांटिटी दी, ये इनिशियल कंडीशन है कि स्टार्ट के अंदर जब टाइम जीरो था तो साल्ट कितना था, 40 पाउंड था, तो टाइम जीरो था तो ए कितना 40, ये इसके अंदर पुट कर दिया, उससे सी की वैल्यू निकल आएगी, ये आपने पुट कर देनी है, तो हमारा फार्मूला इस तरीके से बन जाएगा। अब आप इसके साथ जो भी क्वेश्चन होगा उसके मुताबिक आप कर लें। अब क्वेश्चन क्या था, हाउ मच साल्ट इज इन द टैंक आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद कितना साल्ट निकलेगा, ए निकाल लें। जब टी क्या था 1 आवर, तो 1 आवर को 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर दें, तो ये आपके पास टी क्या होगा 60 मिनट्स, ए की वैल्यू निकालनी है, टी की जगह पे 60 पुट कर दें तो ए की वैल्यू आपके पास निकल आएगी, इतना आपके साल्ट जो है। अच्छा, एक वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए, तो जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो हम टाइम को इन्फिनिटी की तरफ लिमिट लगा देंगे। जब भी इन्फिनिटी टाइम या बहुत ज़्यादा वेरी वेरी लॉन्ग टाइम की बात कर देता है तो हम लिमिट निकालते हैं, तो टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा देंगे इसी फार्मूले के अंदर। तो ये हमने टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे जाएगी, टी इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी आता है, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी जीरो हो जाता है, तो ये आपके पास क्या होगा 400, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर टाइम गुजर जाए तो इनफाइनाइट टाइम, कोई ना कोई टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे साल्ट कितना रह जाएगा 400 पाउंड तक। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन था मिक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन और हैं। नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशन है सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सर्किट में आर जो है वो आपके पास आर और एल, ये एक सर्किट है। एल जो है वो इंडक्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है और आर जो है वो रेजिस्टेंस के लिए। तो सर्किट कई किस्म के होते हैं, ये देखें ये बैटरी होती है, ठीक है, बैटरी के साथ फिर रेजिस्टेंस लगा दी जाती है, फिर साथ ही इंडक्टेंस लगा दी जाती है, इस तरीके से ये आपके पास एक सर्किट कंप्लीट होता है। ये जो है ये आपके पास ये है, इसके अंदर जो करंट जाता है वो आई है, तो रेजिस्टेंस को आर से शो किया जाता है, इंडक्टेंस को एल से लिखा जाता है। इसकी जो इक्वेशन होती है मॉडल की वो ये होती है, आर एल सर्किट्स में एल डी आई ओवर डी टी प्लस आर आई इज इक्वल टू ई ऑफ टी। ई ऑफ टी का मतलब है कि करंट वोल्टेज, जो बैटरी की वोल्टेज है वो टाइम का फंक्शन भी हो सकता है, टी, दिस इज टी का फंक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ से पता लग जाता है कि आर एल सर्किट है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस वाला है। तो कुछ सर्किट्स होते हैं आर और सी वाले होते हैं, उसमें आर आता है और सी वाली चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो वो बुक में एक दो एग्जाम्पल इस पे आर और सी पे भी हुई है, वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है। और आर एल सी भी हो सकता है, वो 3 वाले भी हो सकते हैं। जब 2 होंगे, ठीक है, तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, अगर 3 होंगे तो फिर 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। उस तरीके से 2 इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट जो भी कहानी होगी उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास ये सर्किट दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये कहा गया कि 2 9 वोल्ट बैटरीज, ये ई की वैल्यू दी हुई है, कितनी 2 है,
तो टोटल ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। आर कनेक्टेड टू अ सीरीज इन विच इंडक्टेंस इज 1/4 हेनरी। हेनरी तो यूनिट होता है इंडक्टेंस का, तो इंडक्टेंस एल की वैल्यू दे दी आपको 1/4 एंड रेजिस्टेंस इज 8 ओम, जो आर है उसकी भी वैल्यू दे दी। आपने डिटर्मिनेंट करंट निकालना है, आई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फॉर द इनिशियल, अच्छा, इफ इन इट्स इनिशियल करंट इज जीरो, इनिशियल करंट का मतलब जब टाइम जीरो था उस वक्त इसके अंदर कितना करंट था, तो वो उसने बता दी कि उस वक्त करंट भी क्या था, जीरो था, यानी कि टी इक्वल टू जीरो पे आई की वैल्यू क्या है, जीरो। बस जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, 1/4 आपने इसके अंदर पुट कर दिया, आई की वैल्यू पुट कर दी 8, ई की वैल्यू आपकी 9 + 9, दो बैटरीज है ना, तो 9 + 9 18 आ जाए, अगर एक होती तो 9 डल जाता, तो ये आपने वैल्यूज पुट कर दी, तो ये चीज़ आ गई। ये लीनियर इक्वेशन है, इस 4 को उधर ले जाए, 4 को उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 32 = 70, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, दिस इज प्लस डी आई डी टी प्लस ये 4 मल्टीप्लाइड होगा 32 और 4 18 से होगा तो 72। अच्छा, अब ये लीनियर इक्वेशन है, तो ये आपके पास पी ऑफ टी हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उससे मल्टीप्लाइड कर दिया, ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं ना, इसके ये पी ऑफ टी बनता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनता है, ई की पावर में 32 और साथ क्या आएगा डी टी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डी टी, तो क्या आएगा ई की पावर 32 टी, फिर उससे क्या करते हैं, इधर भी मल्टीप्लाइड करते हैं, इधर भी, इधर वाले को हम फिर इस तरीके से लिख देते हैं, ये सारा काम हमने पढ़ा हुआ है। ये पुट कर दिया यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाइड कर दिया, इंटीग्रेशन किया तो ये एज इट इज आ गया, इसका इंटीग्रेशन किया तो 72/32 प्लस सी आ गया, ये आपके पास एक इक्वेशन। अब इसमें तीन चीज़ें आ गई, सी आ गया, सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें बता दिया था कि जब टाइम जीरो था तो आई क्या था आपके पास, आई भी जीरो था, ठीक है। जब टाइम जीरो था तो आई भी क्या हो गया, जीरो हो गया, वो वैल्यू पुट कर दी, इसके अंदर सी की वैल्यू निकल आएगी, सी की वैल्यू उठा के इसके अंदर दोबारा पुट कर दें तो ये आपके पास एक इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपके पास एक मॉडल था, क्योंकि उसने क्वेश्चन यही कहा था कि एक रिलेशन बनाए, ठीक है, करंट निकालें कि जब आपके पास ये करंट की वैल्यू इन टाइम टी। अच्छा, अब इसमें अगर वो कह देता है कि ये तो आपके पास क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया, डिटरमिन द करंट इफ इट इनिशियल करंट इज जीरो, तो ये हमने इसका रिलेशन निकाल लिया। अब इसके बाद वो कई चीज़ें कह सकता है, अब वो ये भी कह सकता है कि जैसे कि व्हेन आफ्टर 1 आवर व्हाट इज द करंट, ये भी कह सकता है, 1 घंटे के बाद कितना करंट है, तो टाइम आपको दे दिया जाएगा, टाइम दे दिया ना, तो 1 आवर, तो टी की जगह 1 पुट कर दें तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो आई की वैल्यू मिल जाएगी आपको कि कितना करंट है, कितने घंटे के बाद, कितने मिनट के बाद कितना करंट है, एक तो ये है। फिर ये भी कह सकते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो करंट की वैल्यू उसके अंदर कितनी स्टे करेगी, तो लॉन्ग टाइम का मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या कर लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे भी लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे, जब टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ई की पावर ये नीचे चला जाएगा, तो ये 9/4 बच जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में एक और बात याद रखिएगा, करंट वाले केसेस में दो फंक्शन बनते हैं, एक टी वाला फंक्शन बनता है एक्सपोनेंशियल के साथ और एक विदाउट टी वाला। जो विदाउट टी वाला होता है उसको स्टेडी टर्म कहते हैं, स्टेडी टर्म, ये आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है ये ट्रांजिएंट टर्म कहलाती है, ट्रांजिएंट करंट जो है वो यहीं से वर्ड निकलता है, तो जब इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ट्रांजिएंट करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ट्रांजिएंट जो टर्म है वो आपके पास क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इस तरीके से ये आपके पास मिक्सचर की एक एप्लीकेशन थी, और मिक्सचर की भी थी और दूसरी हमने करंट वाली भी की थी।